नमस्कार भाइयों, उर्दू की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप गाड़ी के रिव्यूज़ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन आज हम आए हुए हैं मारुति सुजुकी शोरूम में इस गाड़ी का पीडीआई करने, यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। कल है इस गाड़ी की डिलीवरी, और डिलीवरी में हमें डिलीवरी लेने से पहले हमें गाड़ी में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं करने वाला हूँ डिटेल में बात। तो चलते हैं, कर दी वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है उसके लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें गाड़ी का एक्सटीरियर चेक करना है, जिसमें पेंट हो गया, गाड़ी के टायर्स हो गए, अंडर बॉडी हो गया, लाइट्स हो गई, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमें इंजन में चलना है। इंजन में कोई पार्ट ऐसा तो नहीं है कि जो खुला हो या उसमें काम किया हो। फिर उसके बाद हमें गाड़ी के इंटीरियर में चेक करना है, और उसके बाद हमारा होगा इंस्पेक्शन कंप्लीट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको गलती क्या नहीं करनी है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। क्या अभी जैसे टाइम हो चुका है, क्या शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं। इस टाइम पर आपको इंस्पेक्शन नहीं करना, लेकिन अभी थोड़ी सी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि गाड़ी उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थी और कल ही डिलीवरी लेनी है और दिन का टाइम नहीं है। तो जब भी आप गाड़ी का पीडीआई करो तो आप गाड़ी को बाहर यानी सनलाइट में रख के करो, ताकि आपको जो गाड़ी का पेंट है उसकी क्वालिटी पता चल जाए, और कहीं से गाड़ी रीपेंट है या नहीं है ये भी कैसे पता करना, ये सारी चीज़ें आपको कम से कम रोशनी में पता चलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसको थोड़ा सा रोशनी में कर लिया था, वॉशिंग वगैरह में इसमें टाइम लग गया। तो पेंट को आपको कैसे चेक करना है, जैसे गाड़ी का जो रिफ्लेक्शन है वो एक ही मोशन में दिखना चाहिए, यानी कहीं से ऐसा नहीं कि जैसे ये पार्ट चेंज हो रहा है तो यहाँ अलग दिख रहा है, वहाँ अलग दिख रहा है, तो पार्ट टू पार्ट चल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी पैनल में देखें, अगर यहाँ आपको एक सिंगल मोशन में दिख रहा है, फिर यहाँ जाके फिर चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, गाड़ी में या तो पेंट का काम हुआ है या कोई दूसरा काम हो सकता है, मे बी चांसेस हो उसके होने के। तो ऐसे करके आपको गाड़ी का पूरा मतलब पूरी बॉडी एक्सटीरियर से चेक करनी है। फिर आपको चेक क्या करना है, गाड़ी का जो बोनट है उसको ओपन करके यहाँ पर आप पर ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये आपको प्रॉपर्ली अच्छे से चेक करना है, कहीं कोई रस्टिंग तो नहीं है। अगर रस्टिंग होगी तो हो सकता है गाड़ी बहुत पुरानी हो, यानी बहुत टाइम से रखी हो और उसको आपको पकड़ा दिया जाए। और फिर आपको इंजन में मेनली क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, गाड़ी को चालू करना है, इंजन की वाइब्रेशन चेक करनी है, इंजन वाइब्रेशन तो नहीं हो रही है ज़्यादा। फिर गाड़ी को एसी में चला के देखना है, क्या होगा, गाड़ी जब एसी में चलेगी तो उस टाइम पर क्या होता है, थोड़ा वाइब्रेशन बढ़ जाती है और उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है। तो अगर वहाँ नॉर्मल नहीं हो रही है, लोड ज़्यादा ले रही है गाड़ी, तो समझ जाना कि यहाँ पर आपको गाड़ी में इंजन में कुछ काम हो सकता है। और आपको कैसे पहचानना है कौन सा गाड़ी का पार्ट चेंज हुआ है नहीं हुआ है, यानी जब गाड़ी बन के आई उसके बाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मार्किंग्स आपको दिखाई दे रही है। अगर इन मार्किंग्स में जैसे पेंटेड दिख रहा है, अगर इसमें कुछ आपको छेड़खानी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर काम किया गया। जैसे एक सिंगल लाइन है, अगर इसमें काम किया होता तो ये लाइन चेंज हो जाती। जैसे ये माउंटिंग हो गए, ठीक है, अगर ये नट थोड़ा सा चेंज होता है तो यहाँ पर आपको मतलब ये जो पेंटेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है चेंज होगा, तो इसमें फिर दिक्कत है, मतलब इसको ओपन किया होगा। वैसे ये जो गाड़ी है इसकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा पुरानी है, 6-7 महीने पुरानी गाड़ी है, तो इस पर अच्छे भर के डिस्काउंट मिला है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चलने में बढ़िया, अच्छे से चला के देख लिए। और हमें सारी फिटिंग्स चेक करनी है, जो इंजन माउंट है वो चेक करना है, और यहाँ पर ये जो सीलेंट वगैरह लगा है ये भी आपको चेक करना है। और सबसे मेन चीज़ आपको क्या देखनी है कि जो गाड़ी है उसका जो इंजन है, जैसे ये तो आपका एग्जॉस्ट पाइप हो गया, और हेड के पास से कहीं अगर लीकेज होता है तो इसमें कहीं भी लीकेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर लीकेज होता है तो उस गाड़ी को आप तुरंत ही अवॉइड कर दो। क्यों? क्योंकि अगर लीकेज है तो हो सकता है आगे चल के इंजन में काम हो, हेड खुलवाना पड़े, गैस्केट वगैरह चेंज करानी पड़े। तो जब एक बार गाड़ी का इंजन खुल जाता है तो फिर उसमें काम निकलने ही लगते हैं। वैसे ये गाड़ी अभी 6 साल की वारंटी में है, और वारंटी में क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊँगा। तो फिलहाल अभी हमने क्या किया, इसके इंजन को अच्छे से चेक कर लिया है। अब बारी आती है गाड़ी के टायर्स की। तो आपको क्या करना है, गाड़ी के टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है, और गाड़ी की जो टायर्स के थ्रेड है उनको देखना है, यानी जो ग्रिप है, तो ग्रिप यहाँ पर ऑलमोस्ट सही है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कब की है वो आपको यहाँ पता चलेगा। एक सेकेंड, एक कहाँ, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सीरियल नंबर दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो 8 है वो किसको डिनोट करता है, वीक ऑफ द ईयर, और जो आखिरी का नंबर है 25 वो डिनोट करता है ईयर। तो ये हमारा टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट है, यानी ये फरवरी लगभग के पास के टायर हैं। ऐसे हमें चारों टायर्स को वो चेक करना है मैन्युफैक्चरिंग। अगर सबकी सेम है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ आगे पीछे होता है, किसी की आगे है किसी की पीछे है, तो यहाँ पर थोड़े से कुछ हमें चांसेस लगते हैं कि हाँ कुछ स्कैम किया जा रहा है गाड़ी के साथ। फिर सबसे मेन चीज़ आपको क्या करना है,
गाड़ी का जो चेसिस नंबर होता है और जो इंजन नंबर होता है, वैसे वो यहाँ पर अभी आपको विजिबल प्रॉपर्ली नहीं होगा, लेकिन आप कैसे पता लगा सकते हैं, जब भी आप गाड़ी के डोर को ओपन करेंगे तो डोर के नीचे यहाँ पर चेसिस नंबर और इंजन नंबर दोनों चीज़ें लिखे हुए हैं। अब आप इसकी फ़ोटो खींच के ले जाइए, तो क्या होगा, जब आप गाड़ी कल देखेंगे अगर नंबर मैच करते तो आपको वही गाड़ी पकड़ाएगी जिसका आपने PDI किया है, और अगर मैच नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी चेंज कर दी गई है। और इसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, जो डोर हैंडल से वो हमें प्रॉपर्ली चेक करने हैं, और जो डोर के यहाँ का साइड आउटर एरिया है ये हमें प्रॉपर्ली चेक करना है। अगर इसमें हमें कहीं रस्टिंग दिखाई देती है या कुछ ऐसा अनइवन पैटर्न दिखाई दे रहा है, जैसे पेंट हो अलग से उसके दाग दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर होगा क्या, मतलब हुआ क्या होगा कि जो दरवाजे हैं उसमें पेंट किया गया होगा। तो ऐसे करके आपको सारी चीज़ें चेक करनी है। तो इस तरीके से आप गाड़ी के एक्सटीरियर को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वैसे अपने चारों टायर को चेक कर ले, वैसे ही आपको साथ में क्या करना है, गाड़ी का जो स्पेयर व्हील है उसका भी एक बार नंबर देखना, यानी सीरियल नंबर कब का मॉडिफिकेशन है। अगर पांचों टायर का सेम है तो गाड़ी यानी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद ये तो हमने कर ली एक्सटीरियर से गाड़ी का इंस्पेक्शन, लेकिन अब चलते हैं करते हैं गाड़ी के इंटीरियर में कि इंटीरियर में हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है गाड़ी में। अब इसके बाद अंदर आते ही आपको क्या करना है, इसके मीटर को चेक करना है। तो मीटर की रीडिंग आपको पता करनी, जैसे अभी ये कितना चल चुका है 114 किलोमीटर। तो वैसे ये थोड़ा ओल्ड स्टॉक है, तो इसमें सर्विस सेंटर नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो स्टॉक यार्ड से शोरूम का डिस्टेंस है वो लगभग कितना 12-15 किलोमीटर, तो आना जाना एक हिसाब से इतना हो जाता है। तो 3-4 बार अगर गाड़ी आई होगी, उनने ऐसे रीज़न बता दिया है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चली हुई है 200-250 किलोमीटर, तो उसका रीज़न पूछिए और तब फिर गाड़ी लीजिए। अगर रीज़न नहीं बताते हैं तो फिर हो सकता है उस गाड़ी को आप अवॉइड करो। फिर इसके बाद हमें सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स चेक करने, यानी गाड़ी की AC चेक करनी है, हमें गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम को चेक करना है, स्पीकर्स को चेक करना है, और सारे पैनल्स को। कहीं भी अगर आपको गाड़ी गंदी दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ अभी हमारी गाड़ी का जो पूरा पार्ट है वो प्रॉपर्ली क्लीन है, अगर आपको कहीं किसी की फिंगर के निशान दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये गाड़ी पहले यूज़ हो चुकी है, तगड़े तरीके से यूज़ हो चुकी है, तभी गाड़ी इतनी गंदी होती है, नहीं तो ऐसी गंदी नहीं होती गाड़ी। फिर आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद अंदर वाइब्रेशन फील करनी है। हमने गाड़ी की वाइब्रेशन फील की, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गियर आपको डाल के देखने हैं। तो इस तरीके से अगर गियर में कोई अटकन नहीं आ रही है तो गाड़ी ओके है। बाकी मैं एक बार इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गाड़ी चलाने दे, तो क्या होगा, हमें आइडिया लग जाए कि हाँ गाड़ी चलने में कोई दिक्कत तो नहीं कर रही है। क्योंकि मुझे ऐसा मतलब या तो हो सकता है कि स्पेसिफिकली जो गाड़ी के गियर हैं, क्योंकि मैं गाड़ियाँ चलाता रहता हूँ तो हर गाड़ी की गियर शिफ्टिंग अलग होती है, तो उसमें हो सकता है कि हाँ थोड़ा सा मुझे ये टाइट लग रहा है। खैर मैं अगर इनके पास एक वैगन आर और खड़ी होगी तो मैं उसका भी गियर शिफ्ट करके देखूँगा। अगर वो अटक रहा है तो फिर ठीक है, और अगर थोड़ी सी मिस्टेक समझ में आ रही है, मुझे कुछ भी डिफरेंस लगता है, तो मैं इसको रिजेक्ट कर पाऊँगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, हेडलाइट्स को चालू करके देखना है प्रॉपर्ली हेडलाइट वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अपर डे पर आपको लेके देखना है गाड़ी के इंडिकेटर्स, लेफ़्ट इंडिकेटर चारों जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं, ठीक है, ये आपको चेक करना है। फिर इसके बाद पावर विंडोज़, जैसे ये ऑटो अप डाउन वाला नहीं मिलता, सिर्फ ऑटो डाउन मिलता है, तो ये ऑटो अब तो नहीं होगा लेकिन ऑटो डाउन हो जाएगा, ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। फिर आपको इसके ORVMs को चेक करना है, जैसे ORVM है, हाँ ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, सेम एज आ लेफ़्ट वाला भी काम कर रहा है, तो ये हमें चेक कर लिया। अब इसके बाद आपको अपहोल्स्ट्री चेक करनी है। अपहोल्स्ट्री में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी जो सीट्स है अगर वो गंदे हैं तो उसको या तो साफ़ कराना पड़ेगा या जैसा आपको लगे वैसा करा लीजिए, ठीक है। तो अंदर से मेरे ख्याल से गाड़ी ऑल ओके है। बस एक बार मैं इनसे ड्राइविंग की रिक्वेस्ट बोलता हूँ कि हाँ ड्राइविंग करने के लिए थोड़ी समय दीजिए, यानी गाड़ी को चलाने दीजिए। वैसे इनका कहना ये है कि अगर आप गाड़ी ले जा रहे हो तो अपने रिस्क पे ले जाना, क्योंकि गाड़ी की अगर कुछ होता है, क्योंकि गाड़ी इंश्योर्ड नहीं, किसी के नाम पर नहीं अभी तक, तो रिस्क आपका रहेगा, ये है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम चला लेंगे, देख लेंगे। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे, और पीछे भी हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो देखते हैं। तो पीछे भी हमें दरवाजे में यही सारी चीज़ें चेक करनी जो अभी हमने आगे की है, पीछे भी यही चीज़ें चेक करनी है। तो ये तो मेरे ख्याल से अपन चेक कर सकते हैं, लेकिन हाँ अब आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। जैसे गाड़ी अगर पुरानी होती है तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाटर के स्पॉट्स है, लेकिन ये वाटर के स्पॉट्स कैसे हैं, क्योंकि अभी गाड़ी वॉश हुई और गाड़ी अच्छे से पुछी नहीं है,
तो ये निशान है। अगर ये साफ़ नहीं हो रहे हैं तो उनसे बोलिए कि हमें दूसरी गाड़ी ला के दीजिए, क्योंकि अगर आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा वाटर के स्पॉट्स हैं, ये साफ़ नहीं हो रहे हैं, तो आपको उनको चेंज कराना ही पड़ेगा, क्योंकि नई गाड़ी है, नई गाड़ी हम लेके जा रहे हैं तो हम बिल्कुल क्लीन गाड़ी लेके जाएँ। अब ये तो हमने एक्सटीरियर इंटीरियर सारी चीज़ें चेक कर ली है, लेकिन अब बारी आती है किसकी, अंडर बॉडी की, क्योंकि गाड़ी जब चलती है तो नीचे से भी टकराने के चांसेस होते हैं। अगर नीचे से अगर आपको कहीं भी कोई भी डेंट्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं तो गाड़ी ऑल ओके फाइनल कर सकते हैं। चलिए तो वो चेक करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं नीचे से चेक करूँ तो नीचे अकॉर्डिंग टू मी नीचे से ओके है, ठीक है। और यहाँ पर मार्किंग भी बिल्कुल प्रॉपरली है, यानी सस्पेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और ऐसे हम सभी तरफ का करके देखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमें गाड़ी के पूरे अंडर बॉडी को एक्सटीरियर इंटीरियर ऊपर से हमें चेक करना है। अब पेंट क्वालिटी की मैं बात करूं, क्योंकि रात है तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, और वैसे अभी शाम को भी जब गाड़ी आई थी अनवॉश कंडीशन में थी तो उस टाइम भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, हाथ लगाने से समझ में आ रहा है कि गाड़ी प्रॉपर्ली कंपनी पेंटेड है, कहीं बाहर से काम नहीं हुआ है इसमें। तो ये रहा इस तरीके से गाड़ी को इंस्पेक्शन करने का तरीका। अगर आप भी नई गाड़ी लेने वाले हैं तो इस तरीके से इंस्पेक्शन करके ज़रूर जाइए, नहीं तो क्या होगा, अगर आप गाड़ी ले जाते हैं, एक बार गाड़ी यहाँ से बाहर आ गई तो फिर पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए जब भी गाड़ी लेने जाएं तो इस तरीके से इंस्पेक्शन ज़रूर करें। तो फ़िलहाल ये था इंस्पेक्शन करने का एक तरीका। आगे चल के हम और भी गाड़ियों का इंस्पेक्शन करेंगे। खैर अभी कल इस गाड़ी की डिलीवरी है, तो मैं कोशिश करूँगा डिलीवरी के पार्ट को भी मैं कवर कर सकूँ। तो फ़िलहाल अभी रखते हैं इतना इस वीडियो में ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तरीका सही समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।